नमो नमः सर्वेभ्यः। जे केचन्नपि इदानीम् अस्मिन् नामुखपटले समुपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां हार्दिकम् अभिनंदनम्। प्रिय छात्रों, इस पाठ के क्रम में कल हमने पढ़ा था कि महामंत्री शुक्लांश चंद्रापीड़ को समझा रहे थे कि राज पद पर चढ़ने के बाद ऐसा कोई काम मत करना जिससे विद्वानों में आपकी हंसी होने लगे, जिससे गुरु लोग आपको धिक्कार देने लगें, जिससे केवल बिट लोग ही आपकी प्रशंसा करें, जिससे जनता में आपकी कीर्ति का नाश हो, जिससे आपके कुल का यश समाप्त हो, ऐसा काम मत करना। अब उससे आगे बढ़ते हुए वो शुक्लांश कहते हैं कि देखिए, कामम भवान प्रकृत्यैव धीरः, यानी आप जो हैं, आपसे मतलब है यहाँ चंद्रापीड़ से, कि अई चंद्रापीड़ आप तो स्वभाव से ही धीर गंभीर हैं। यानी शुक्लांश कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि आप में वो चंचलता नहीं है, आप स्वभाव से ही धैर्यशाली हैं, आप में सारे गुण हैं, लेकिन ये उपदेश तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप में कहीं वो दुर्गुण न आ जाए। वैसे आप संस्कारी हैं, आप में धैर्य पहले से है, आप धीर गंभीर व्यक्ति हैं। इतना ही नहीं, पित्राच समारोपित संस्कारः, आपके पिता ने समुचित समय पर आपका संस्कार भी किया है और आपको समुचित संस्कार दिए हैं, क्योंकि बच्चे में मानवोचित संस्कार आए, अच्छा संस्कार आए, इसलिए उसके पिता प्रयास करते हैं। जिस किसी को दुर्भाग्यवश ये संस्कार प्राप्त नहीं हो पाता, वो तो कह सकता है कि मुझे ये संस्कार प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम में ये दुर्गुण आ गए। लेकिन अई चंद्रापीड़, आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं है। आपके पिता भी गुणवान हैं और आपके पिता ने आप में वो सारे संस्कार आरोपित किए हैं जो एक सभ्य, धीर और गंभीर व्यक्ति में होने चाहिए। तरल हृदय मप्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि। तात्पर्य कहते हैं कि इसलिए मैं जानता हूँ, चूँकि आप धैर्यशाली भी हैं और आप में संस्कार भी है, तो ये जो राजलक्ष्मी है, ये जो इसका मद है, वो आपको चंचल नहीं कर पाएगा, इसका मुझे विश्वास है। क्योंकि तरल हृदयम, जिसका हृदय धीर नहीं होता, जिसका हृदय अति चंचल होता है, और अप्रतिबुद्धम, जिसके हृदय में विद्या नहीं होती, विचार नहीं होता, समुचित विचारक क्षमता नहीं होती, उसको ये लक्ष्मी मदमत्त करती है। इस लक्ष्मी के पास में वो पड़ता है जो चंचल हो और जो ज्ञान से विहीन हो।
या जिसको सत तत्व का ज्ञान न हो, लेकिन आप तो तत्वज्ञानी भी हैं और आप में संस्कार भी हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये लक्ष्मी दिगाएगी नहीं। तथापि फिर भी ये याद रखिएगा कि जितना हमने कहा है उस पर नज़र रखते हुए, उस पर विचार करते हुए ही आप अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे। भवद गुण संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान, कहता है कि आपके गुणों को देखकर, आपके धैर्य को देखकर, आपकी विद्या को देखकर मुझे ये संतोष हुआ है, मुझे ये विश्वास हुआ है कि आपको मैं जो कहूँगा वो उचित होगा और उसे आप स्वीकार करेंगे। इसलिए मैंने आपको इतनी बातें कही। इस कथन से स्पष्ट होता है कि जब गुरु को अपने छात्रों पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि यह मेरे द्वारा कहे गए बातों का अनुसरण करेगा, मेरी बातों का प्रतिपालन करेगा, तब गुरु अपनी अंतरात्मा से कोई अच्छी बातें उस शिष्य के हृदय में प्रविष्ट कराने की चेष्टा करता है। यानी गुरु भी शिष्य की परीक्षा करके ही उसको उपदेश देते हैं। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि चंद्रापीड़ में जितने गुण हैं, उन गुणों का अवलोकन करने के बाद महामंत्री शुक्लांश को ये विश्वास है कि राजा चंद्रापीड़ कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मेरे उपदेश की अवहेलना हो या मेरे द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उस ज्ञान का उल्लंघन हो। लेकिन गुरु तो गुरु है, वो सर्वदा अपने शिष्य की कमी को दूर करने का प्रयास करता रहता है। इसलिए वो फिर से कहते हैं इदमेव च पुनः अभिधीयसे, कहता है कि आप पर मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी आपको मैं कह रहा हूं कि विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवंतमपि पुरुषमियं दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी। कहते हैं कि दोबारा मैं आपको कह रहा हूं कि आप में धैर्य है, गुण है, संस्कार है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये जो लक्ष्मी है ये विद्वांसम अपि, विद्वान व्यक्ति को भी, सचेतनमपि, जो सर्वदा किसी भी विषय पर विचार में चेतनवान रहता है, पूर्ण रूप से विचार करता है, उसको भी महासत्वमपि, जो महान उदार हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वंदनीय हैं, उसको भी अभिजातमपि, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति को भी, कितना भी धैर्यशाली क्यों न हो उस धैर्यशाली को भी, नित्य अच्छे काम के लिए प्रयास करने में जो लगे हुए हैं उन प्रयास करने वालों का भी दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी, यह लक्ष्मी उसको भी चंचल बना देती है। यानी विद्वत्ता, धीरता, महासत्वता, सत्कुलता, प्रयत्न निरतता, ये सारे गुण हैं। इन सारे गुणों से इसका अवरोध किया जा सकता है, लेकिन ये मत भूलना कि ये इतना गुणवान होने के बावजूद भी
ऐसे गुणवानों का भी यह लक्ष्मी मर्दन कर देती है, ऐसे गुणवानों को भी यह खली करोती, यह दुष्ट बना देती है। ताकि आपको अगर पहले से पता रहेगा कि ये जो लक्ष्मी है वो कितनी दुष्टा है, कितनी बलवती है, तो निश्चित रूप से आप उसी प्रबलता के साथ इसका विरोध करेंगे या उसी प्रबलता के साथ आप इसके सामने खड़ा रहेंगे। अगर आपको शत्रु के बल का पूर्ण रूप से पता न हो तो आप अपनी ताकत को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर दुश्मन को कमज़ोर समझ लेते हैं और दुश्मन आप पर हावी हो जाता है। इसलिए ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी वो है जो कितना भी गुणवान व्यक्ति क्यों न हो, उसके चित्त को यह दुर्जन वाला बना देती है। सर्वथा कल्याण पित्रा क्रियमानम अनुभूत भगवान जो नवजौ राज्याभिषेक मंगलम। कहता है इस बात को सुन लीजिए और उसके बाद आप आराम से कल्याण पूर्वक मंगलाचार पूर्वक अपने पिता द्वारा, आपके पिता द्वारा जो किया जा रहा है युवराज पद के अभिषेक का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम का आनंद लीजिए और युवराज बनिए। लेकिन इतनी सारी बातों पर आप ध्यान जरूर देंगे। ऐसा राजा बनिए, ईश्वर करे कि आप ऐसा राजा बनिए कि कुल क्रमागतम आबह पूर्व पुरुषय रूढ़म धुरम, कि कुल क्रमागत आपके वंश क्रम से राजा का दायित्व जो आपके कंधे पर आ रहा है, उस राजा के दायित्व को आप निर्भयता पूर्वक, कुशलता पूर्वक आप अपने कंधे पर उठाएं, जिसका भार आपके पूर्व पुरुषों ने कुशलता पूर्वक उठाया है, उसका वहन आप भी आराम से करें। अब नमय द्विषताम शिरांश। राजा होने के बाद आपका कर्तव्य क्या है ये देखिए कि एक तो पूर्व पुरुषों द्वारा अर्जित जो यश है उसकी रक्षा करें। पूर्व पुरुषों ने राजभार को जिस कुशलता से संभाला है उसी कुशलता से संभालें। द्विषाम शिरंश, दुश्मनों के सिर को झुकाएं। आप में वो ताकत होनी चाहिए, वो बुद्धि होनी चाहिए कि दुश्मन आपके आगे सिर झुकाए। इसलिए ऐसा गुण, ऐसा बल, ऐसा तेज अपने में रखिए कि कोई दुश्मन आपके सामने आंख न उठा पाए, बल्कि आपके सामने शीश झुकाए। उन्नमय स्वबंधु वर्गम, देखिए दुश्मन के सिर को झुकाएं और अपने बंधु वर्गों को उठाएं। केवल दुश्मन का संहार कर देने से, केवल दुश्मन को झुका देने मात्र से आपका कल्याण नहीं हो जाता है, आपका दायित्व पूरा नहीं हो जाता है। आपका दोनों काम है, एक तरफ दुश्मन को झुकाना और दूसरे तरफ अपने बंधुओं को, अपने बंधु वर्ग को उठाना, उसके विचार को उठाना, उसकी सुख समृद्धि को उठाना, उसके जीवन को अच्छा बनाना, उसके जीवन के विघ्नों को दूर करना, ये भी आपका दायित्व है। अभिषेकानंतरं च प्रारब्ध दिग्विजयः, जब आपका अभिषेक हो जाएगा और अभिषेक के बाद जब प्रारब्ध दिग्विजयः, जब आप दिग्विजय आरंभ करेंगे, चारों दिशाओं में जाकर के राजाओं को जीतेंगे, तो विजितामपि तब पित्रा सप्तद्वीप भूषणाम पुनर्विजयस्व वसुंधराम। तो ये सप्तद्वीपा वसुंधरा जो है, 7 द्वीपों वाली जो यह बसुमती धरती है,
यद्यपि इसको आपके पिता ने जीत लिया था, लेकिन फिर भी आप विश्व यात्रा में इन 7 द्वीपों को जीतें, 7 द्वीपों पर अपना झंडा फहराएं, क्योंकि आपके पिता ने जीता था, आपने नहीं जीता है। यानी पिता ने जो किया था उससे आपका यश बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। आपको अपना वीर्य, आपको अपना तेज, आपको अपना बल, आपको अपनी नीति दिखानी पड़ेगी कि आप भी अपने पिता के अनुकूल ही हैं। वही तेज, वही बल, वही दीप्ति, वही शौर्य आप में भी है। इसलिए आप विजय यात्रा करें और सबको जीत के आएं। अयंच ते कालः प्रतापम आरोपयितुम, यही आपका काल है, यही आपके पास में वो समय है जब आप अपने शत्रुओं के हृदय में अपना तेज स्थापित करें, अपना भय, अपनी ताकत का भय, अपनी शौर्य प्रतिष्ठा उन दुश्मनों को दिखाएं कि आप कितने वीर हैं, आप कितने बलवान हैं, आप कितने विचारवान हैं। ये अभी आप उसके हृदय में बिठा दीजिए। आरूढ़ प्रतापो राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादर्शो भवति, सिद्धादेशो भवति। आरूढ़ प्रतापो राजा, प्रतापे आरूढ़ जह, जो प्रताप पर आरूढ़ होता है, अर्थात जिसका प्रताप, जिसका बल, जिसका तेज, जिसकी कार्य क्षमता दुश्मनों के हृदय में बैठी होती है। जब दुश्मन समझता है कि ये राजा बलवान है, गुणवान है, नीतिमान है, इस तरह जब राजा का तेज, राजा का बल, राजा की नीति, राजा की बुद्धिमत्ता दूसरे के हृदय में प्रताप प्रतिष्ठापित होती है, तो वो है आरूढ़ प्रतापः। प्रतापे एव आरूढ़, जो सर्वदा अपने तेज पर दृढ़ रहता है, ऐसा राजा त्रैलोक्यदर्शी इव सिद्धादेशो भवति, ऐसा राजा सिद्धादेश कहलाता है। जैसे त्रैलोक्यदर्शी हमारे जो जोगी मुनि होते हैं, जो तीनों कालों को देख सकते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, तीनों लोकों को देख सकते हैं, तो ऐसे ऋषियों को हम सिद्ध ऋषि कहते हैं। और वो जो आदेश दे देते हैं वो पूरा हो जाता है, कि वो असंभव को भी संभव करके दिखला देते हैं, क्योंकि उनका कथन ही प्रमाण होता है, उन्होंने जो कह दिया वो सही है। तो जब राजा आरूढ़ प्रताप हो, जब राजा अपने प्रताप पर सर्वदा आरूढ़ हो, उसका प्रताप दिगंत में फैला हुआ हो, तो फिर ऐसे राजा के आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वो राजा सिद्ध आदेश हो जाता है। सिद्ध आदेश मतलब कि राजा ने जो आदेश दिया उसकी पूर्ति तत्क्षण होती है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। क्यों? तो सबको डर होता है कि अगर मैंने इनके किए हुए, इनके बनाए हुए, इनके आदिष्ट नियमों का अगर हमने उल्लंघन किया तो उसका विरोध हमें झेलना पड़ेगा, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं करता। इति एतावत् अभिधाय उपससाम, इतना कहकर वो वृद्ध मंत्री शुकनास अपने उपदेश से विरमित हो गए। इतना कह के उन्होंने उसे छोड़ दिया कि आप ऐसा करो, क्योंकि जब आपको सिद्धादेश राजा बनना है और सिद्धादेश बनने के लिए आपको आरूढ़ प्रताप होना है। अब देखते हैं कि आचार्य बाणभट्ट ने जो यह उपदेश दिया इतना देर से, इस उपदेश से चंद्रापीड़ पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या चंद्रापीड़ ने शुकनास के कथन को सिरसा स्वीकार किया, या आजकल जो हमारे नवयुवक हैं जो गुरुओं के कथन को केवल बूढ़े का कथन कह के छोड़ देते हैं, ऐसा किया? क्योंकि उपदेश और कथा तब लाभदायक है
जब जिसको उपदेश दिया जाए उस पर कोई प्रभाव पड़े, वो उन उपदेशों से कुछ सीखे। अगर सीख न ले पाए तो वह उपदेश किस काम का। इसलिए आगे बाणभट्ट लिखते हैं कि उपशांत बचसि सुकनासे जदा सुकनासः स्वभाषणात् विरतिंगतः। जब सुकनास ने अपना उपदेश देना बंद कर दिया, जब वो चुप हो गए, तो चंद्रापीड़ः ताभिः उपदेश बाग्भिः, तो जो शिष्य चंद्रापीड़ अब तक उपदेश सुन रहा था, वो उपदेश वचनों को ग्रहण कर उनके उपदेश वचनों से प्रक्षालित इव, ये है उपदेश का परिणाम। परिणाम तब हुआ जब शिष्य ने अंतरात्मा से उस उपदेश को स्वीकार किया कि प्रक्षालित इव, मानो उसके मन में, उसके मन के ऊपर जो भी मल थे वो सारे दूर हो गए, जो भी संदेह था, जो भी शंकाएं थी वो समाप्त हो गई। तो ऐसा लगता है कि उसका चित्त धो दिया गया हो। धोने का मतलब है कि सारे मल को दूर कर दिया गया हो। उन्मीलित इव, जिस विचार पर इनकी आंखें अब तक बंद थी, जहाँ तक ये नहीं सोच पाते थे या नहीं सोचा था, लगता है उसको, उस राज को सुकनास ने खोल दिया। चंद्रापीड़ समझ रहे हैं कि जो बातें मेरी समझ में नहीं थी वो बातें आज मेरे सामने प्रकटित हो गई। उन्मीलित इव स्वच्छीकृत इव, मानो वह चंद्रापीड़ इस उपदेश से स्वच्छ हो गए। स्वच्छ हो गए से मतलब कि जो अभी तक कुछ मल उस पे था, पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं थे, आज वो पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गए। निर्मृष्ट इव, पूर्ण रूप से झाड़ पोंछ के साफ कर दिया गया। कहीं कोई गंदगी, कहीं कोई विचार दैन्य, कहीं कोई दीनता, कहीं कोई कृपणता उसमें अब नहीं रह गई। अभिषिक्त इव, मानो उस चंद्रापीड़ का शुद्ध अमृतमय वचनों से किसी ने अभिषेक कर दिया हो। सत्य वचनों से, सुंदर वचनों से इसका अभिषेक कर दिया हो, मानो वह नहा के आ रहा हो। तो नहाने से मतलब क्या हुआ कि नहाने का मतलब है कि हमारे पूर्व जो मल वाले कपड़े थे, मल वाला शरीर था, उसको हमने धो दिया। अभिलिप्त इव, मानो इसके ऊपर लेप कर दिया गया हो। लेप क्या? सुकनास के जो सुंदर वचन आए, इन सुंदर वचनों ने, उपयोगी वचनों ने, कर्तव्य बोधक वचनों ने मानो शरीर को लीप दिया हो। ये सारे उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। अलंकृत इव, अलंकृत से मतलब होता है अलंकार से युक्त हो जाना। तो सुकनास ने क्या किया? सुकनास ने जो सुंदर ज्ञान दिया, सुंदर उपदेश दिया, ये उपदेश मानो चंद्रापीड़ के लिए बेहतरीन अलंकार हो गया, बेहतरीन आभूषण हो गया। और उस आभूषण से वो आभूषित हुए, अलंकृत हुए। इसका मतलब है कि उस आभूषण को राजकुमार चंद्रापीड़ ने प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक उस आभूषण को धारण किया। क्योंकि जब हम अलंकार को धारण करेंगे तभी आभूषित कहलाएंगे। ये कह रहे अलंकृत इव, मानो वो अब अलंकृत हो गए, ऐसे सुंदर वचनों से वो आभूषित हो गए। उसको इन्होंने आराम से ग्रहण किया और हृदय से स्वीकार किया। पवित्रीकृत इव, मानो अब वो पवित्र हो गए। चंद्रापीड़ को भी ये लग रहा है
कि ऐसा सुंदर उपदेश मुझे मिला, ये मेरा अहोभाग्य है। क्योंकि अब तक मैंने गुरुकुलों में शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा ली है, लेकिन राजा बनने के लिए जो उपदेश चाहिए वो एक अनमोल उपदेश मुझे मिला। तो मानो अब मैं पवित्र हो गया हूँ। उद्भासित इव प्रीत हृदय, हृदय से प्रसन्न होता हुआ, ये है सबसे बड़ी बात कि महामंत्री सुकनौस के ऐसे वचनों को प्राप्त कर वह राजकुमार चंद्रापीड़ प्रीत हृदय, प्रसन्न हृदय वाला हो गया। उसका हृदय गदगद हो गया कि मेरा जीवन आज धन्य हो गया कि मैंने इतना सुंदर उपदेश प्राप्त किया। मेरा पूर्व पुण्य है कि मेरे राज्य में ऐसे मंत्री जीवित हैं जिन्होंने मुझे अपने जीवन का सत्कर्म सिखाया, सत्कर्म का पथ दिखाया और मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया। प्रीत हृदय मुहूर्तम स्थित्वा, ऐसा हृदय से प्रफुल्लित होता हुआ, गदगद होता हुआ वह चंद्रापीड़ मुहूर्तम स्थित्वा, क्षण भर तो थोड़ी देर के लिए वहीं सुकनौस के पास में रुके और उसके बाद स्वभवनम आजगामा, इसके बाद वो अपने घर की ओर लौट गए, अपने घर पहुंच गए। तो मेरे प्रिय बंधुओं, प्रिय छात्रों, ये सुकनौसोपदेश जो आचार्य बाणभट्ट ने अपने कादंबरी कथा में लिखा है वो आज समाप्त हुआ। यही है सुकनौस का उपदेश। अब आप इन सारे उपदेशों को अगर क्रमशः बार बार अवलोकन करते रहें, एक एक पंक्ति पर अगर मनन करते रहें, तो आपको अपने जीवन में कभी कोई बाधाएं नहीं आएगी। आपका जीवन सतपथ पर चलता रहेगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये उपदेश खास करके युवाओं के लिए बहुत लाभप्रद है, ताकि वो जीवन का सन्मार्ग, जीवन की सत्यता सबके सामने खोल के रख देता है। और इस सत्यता को अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो फिर जो दुर्गुण सामान्यतया युवावस्था में आ जाते हैं, धनमद के कारण आ जाता है, उन दुर्गुणों से आप अपने को बचा सकते हैं। और अगर दुर्गुणों से बच गए तो आपका जीवन स्वर्णिम रहेगा। इस प्रकार यह आज सुकनौसोपदेश का जो यह पाठ चल रहा था, आज 17वां पाठ हुआ है। 17 पाठ में ये सुकनौसोपदेश पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप लोगों ने इतने दिनों तक धैर्यपूर्वक इस पाठ को सुना, हमारा साथ दिया, हमारा मनोबल बढ़ाया, हमारे उत्साह को बढ़ाया। इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और मेरा ये निवेदन कि आप इसको बार बार सुने, बार बार इसका अवलोकन करें, इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारने का कष्ट करें और उतार करके सतपथ पर चलते हुए ये आप अन्य को भी प्रतिबोधित करें कि संस्कृत में केवल रजनी और सजनी नहीं है, बल्कि संस्कृत साहित्य में ऐसे ऐसे अनमोल उपदेश भी उपलब्ध हैं जिसको हमारी सरकार देखती नहीं है या देखना नहीं चाहती है। इसको अगर देखा जाए तो संस्कृत साहित्य में ऐसे ऐसे अनमोल रत्न भरे पड़े हैं। इनको निकाल कर हम समाज तक पहुँचाएँ और समाज को स्वर्णिम पथ पर चलने के लिए अग्रसारित करें। आप लोगों का कोटिशः धन्यवाद, श्रेष्ठ वृंदों को कोटिशः नमन। और इस पाठ की सफलता के लिए पुनः आप सबको एक बार बधाई। धन्यवाद।